सैकड़ों मील लंबे ऊंटों के काफिले के साथ वो यात्रा पर निकला था। करीब 100 ऊंटों पर, प्रत्येक ऊंट पर करीब 135 किलो सोना लदा हुआ था। उसके इस विशाल काफिले को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे। वो अपने साथ एक पूरा का पूरा शहर लेकर चल रहा था। वो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या भारत का कोई शासक नहीं था, बल्कि वो था पश्चिमी अफ्रीका के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक मनसा मूसा। मनसा मूसा हिस्ट्री में सबसे कम जाना जाने वाला एक शासक हो सकता है, लेकिन वो इतिहास का सबसे अमीर शासक था। उसके पास इतना पैसा था कि वो बुर्ज खलीफा जैसी 300 बिल्डिंग बनाई जा सकती है। मनसा मूसा आज के अमीर लोगों से भी कई गुना ज्यादा डॉलर का मालिक था। आज दुनिया में ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन उसने अपना एम्पायर नमक और सोने से खड़ा किया। मनसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक था। इतिहास के बड़े बड़े प्रोफेसर्स का मानना है कि मनसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। माली साम्राज्य सबसे बड़ा और अमीर साम्राज्य था, जो 1240 ईस्वी से 1645 तक चला। नमक और सोने के व्यापार में मनसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया गया था। मनसा मूसा का जन्म माली के राजघराने में हुआ। मूसा का पूरा नाम मनसा कानकू मूसा था, जो 1312 में माली का राजा बना। मूसा से पहले उसके भाई मूसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। मनसा एक प्रकार का टाइटल है जो माली के राजा को दिया जाता था। मूसा का साम्राज्य 2000 मील तक फैल चुका था। मूसा के पास 1 लाख की पैदल सेना और 10,000 घुड़सवारों की सेना थी। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसको अपना साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बांटना पड़ा और सभी राज्यों के लिए गवर्नर्स की नियुक्ति भी की गई, जिन्हें फरबा कहा जाता था। मूसा ने व्यापार के लिए टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया और सोने चांदी के बदौलत मूसा बन गया था दुनिया का सबसे अमीर आदमी। पूरी दुनिया में मौजूद सोने का आधा हिस्सा सिर्फ मूसा के पास मौजूद था। मक्का की यात्रा। मूसा की संपत्ति का अंदाजा बाहरी दुनिया को नहीं था जब तक कि उसने मक्का की यात्रा प्रारंभ नहीं की थी। मूसा एक मुस्लिम शासक था, इसीलिए किसी भी मुस्लिम की तरह वो भी मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उसकी ये तीर्थ यात्रा दुनिया को उसकी धन संपदा के दर्शन कराने वाली थी और मूसा चल पड़ा मक्का की तीर्थ यात्रा पर अपने 60,000 सैनिकों के साथ। मूसा अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल पड़ा। उसके साथ उसका पूरा शाही परिवार, सेना, व्यापारी और नाचने गाने वाले भी इस यात्रा पर गए। मूसा के इस काफिले में उसके साथ 100 से भी अधिक ऊंट ऐसे थे जिन पर सोना लदा हुआ था, जिसे मूसा भिखारियों में बांटते हुए चल रहा था। मनसा मूसा की यात्रा का सबसे रोमांचक समय वो था जब वो कायरो शहर में पहुंचा। मूसा की यात्रा में लोगों की इतनी भीड़ और उसकी शान और शौकत को देखकर शहर के लोग हक्के बक्के रह गए। मूसा का काफिला जब इजिप्ट पहुंचा तो मूसा का काफिला देख इजिप्ट सम्राट भी दंग रह गए। जब माली का सुल्तान इजिप्ट के सम्राट से मिला तब पहली मुलाकात में ही उसने 50,000 गोल्ड डिनर्स इजिप्ट के सुल्तान को भेंट कर दिए। माली का ये सुल्तान कायरा में 3 महीने तक रुका हुआ था। माना जाता है कि मूसा की इस तीर्थ यात्रा के दौरान उसने बहुत कुछ देखा। अब उसने सोच लिया था कि वो माली में उसी तरह की मस्जिदें, बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटीज का निर्माण करवाएगा। मनसा मूसा की बादशाही और उसकी यात्रा के दौरान टिम्बकतू में उसके द्वारा करवाए गए कामों से टिम्बकतू अब पूरी दुनिया में जाना जाने लगा और पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए आते थे। आज भी ये स्थान लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद अब उसका बेटा मनसा मेघनवन सुल्तान बना। मूसा के बाद माली साम्राज्य 100 से अधिक नहीं टिक पाया और आसपास की दूसरी ताकतों ने उस साम्राज्य को खत्म कर दिया था। लेकिन मनसा मूसा की बादशाहत आज भी कायम है, क्योंकि इतिहास में जब भी अमीर लोगों की बात आएगी तो पहला नाम आएगा मनसा मूसा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।